चलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। एक्चुअली कल सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ, वेलकम टू माय चैनल। आ जाइए, करंट अफेयर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? यार चलो, हाल ही में जन्मजात हृदय हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है ना। तो ये जन्म से ही जो हृदय से संबंधित जो समस्या रहती है, ठीक है, उसके जागरूकता के लिए ये दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है, इसका आंसर होगा आपका 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से द मंथ से किसे चुना गया है? ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों। अब ये हाल ही में आईसीसी का जो क्रिकेट 2024 का हुआ था, उसके अंदर शामर जोसेफ जी जो है और एमी हंटर जो है, इन दोनों को इसका अपना मंथ दिया गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, इससे नवाजा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए प्रवाह गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? ठीक है ना। तो ये साइबर सड़क सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार होता है। ठीक है, उसके क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे से उस सेक्टर में मतलब एक स्पेशलिटी हासिल करते हैं, प्लस उनका उस सेक्टर से समाज को क्या अच्छा मतलब कर सकते हैं, वो समाज के लिए, देश के लिए, वर्तमान भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भारत। ठीक है ना, इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश में एक दिन के विरोध के बाद सबसे बड़े चुनाव का मतदान हुआ है? ठीक है, मतलब एक ही दिन में इतने बड़े लेवल पे मतदान हो गया है, प्लस मतदान हो गया है, और उसमें ये मतलब इस देश में मतलब इतनी जटिलताएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, फिर भी मतलब एक ही दिन में पूरा इलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। तो ये किस देश में हुआ है? चलो, तो इसका आंसर होगा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। ठीक, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडोनेशिया, भारत से नीचे की साइड चलेंगे, इधर दक्षिण चीन सागर की ओर चलेंगे, तो वहां उस लोकेशन में ये आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। ठीक है, हाँ, तो ये चारों ओर से समंदर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, ये धीरे धीरे समुद्र में मतलब इसका समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये समुद्र के अंदर डूब रही है, मतलब धीरे धीरे ये इसकी राजधानी डूब रही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ने जकार्ता से कुआलालंपुर जो एक नई इनकी राजधानी बनाई गई है, उसको मतलब प्रॉपर रूप से राजधानी बनाएंगे। ठीक है ना। अभी तो जो काम होता है जकार्ता राजधानी से ही होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडोनेशिया द्वीपों वाला सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, द्वीपों में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही है। ठीक है ना। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, 5वां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड आएगा यहाँ पे, फाल्के अवार्ड से किसे नगद पुरस्कार मतलब किसकी राशि कितनी बढ़ाई गई है? ठीक है ना। तो इसकी राशि पहले दी जाती थी, ये मतलब महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे, दादा साहब फाल्के नाम से थे। ठीक है ना,
उन्होंने फिल्म के क्षेत्र में, भारतीय फिल्म के क्षेत्र में, मतलब भारत में फिल्म जगत में एक अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप कराया, ठीक है ना। उसके माध्यम से उन्होंने बढ़िया बढ़िया मतलब समाज के हर एक तबके के लिए बढ़िया कार्य किया, फिल्म से संबंधित था। तो उन्हीं के नाम से जो हमारी भारतीय फिल्म सिनेमा है उसके अंदर दादा साहब के ही नाम से मतलब एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, उनके नाम से अवार्ड दिया जाता है। तो इसे ही हम दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल कहते हैं, ठीक है ना। पहले इसकी राशि थी 10 लाख रुपए, 10 लाख से इसकी राशि बढ़ाकर अब 15 लाख कर दी गई है, ठीक है, 15 लाख कर दी गई है, ठीक है। सॉरी ये आंसर गलत है, 15 लाख रुपए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, 15 लाख राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। 15 लाख का वादा तो सबसे हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, ठीक है। तो भारत में दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में सिविल जज की परीक्षा को पास करके, ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एग्जाम्स होती है जुडिशरी की, उसकी एग्जाम को पास करके कौन सी महिला जज बनी है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा श्रीपति, ठीक है। श्रीपति बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, ठीक है, तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपना एक गोल अचीव किया है, ठीक है ना। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये उनके लिए, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि समाज में बढ़ रहा अपराध, अन्याय, भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ वे अच्छा कार्य करेंगी, ठीक है ना। इसी ये हमारी उम्मीद है उनसे, और हमें विश्वास भी है कि वो इतना अच्छा कार्य करेगी। जिस संघर्ष को करते हुए वे आज यहाँ तक पहुँची हैं, उसी संघर्ष के माध्यम से वो और समाज में बदलाव लाने का कार्य करेगी, ठीक है। ये हमारी उनसे ये हम उनसे उम्मीद रखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है, ठीक है ना, स्वयं योजना लॉन्च की है, ठीक है। तो ये रोजगार से संबंधित है, ठीक है। जिस तरह केंद्र में, हाँ, जिस तरह केंद्र की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है, जो उन्होंने केंद्र लेवल पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से योजना निकाली है, ठीक है, जिससे कि देश के हर एक व्यक्ति तक, मतलब जो कारीगर का काम करता है, बढ़ई का काम करता है, हर एक सेक्टर में जो भी काम करता है उसको लोन मिल जाएगा। वो धीरे धीरे अपना व्यापार स्टार्ट करेगा। इस तरह से 1 लाख रुपए का उनको लोन मिलेगा, 2 लाख का मिलेगा। उन्होंने वापस गवर्नमेंट का रिफंड किया तो उनको और भी मिलेगा लोन, सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की योजना है, ठीक है। उसी तरह उड़ीसा की सरकार ने ये योजना को प्रारंभ किया, ठीक है। उड़ीसा की जो सरकार है उसने इस योजना को प्रारंभ किया, है ना। उड़ीसा की राजधानी है हाँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। हाँ, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक जी, ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं, ठीक, नवीन पटनायक है, ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के। हाँ, राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के उड़ीसा के, अभी नए वर्तमान में जो राज्यपाल हैं ये हैं रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास उड़ीसा के ही पास वाला राज्य जो झारखंड है, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, बीजेपी से संबंधित है। अब जैसे ये राज्यपाल बन गए हैं किसी राज्य में, इन्होंने संवैधानिक पद पे शपथ ले ली है, राज्यपाल बन गए हैं, तो अब इन्होंने उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और देना भी होता है कि भाई हम ए ग्रेड की पोस्ट पे बैठे हैं तो हमारे पास में पक्ष विपक्ष सभी आएंगे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये संवैधानिक पद है, ठीक है। राज्यपाल है रघुवर दास जी हैं, नवीन पटनायक सीएम है, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है ये है बीजेड, ठीक है, बीजेडी, ठीक है, बीजू जनता दल, ठीक है ना, ये है, ठीक है। हाँ, और जो नुआखाई महोत्सव होता है ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है, नुआखाई
महोत्सव जो होता है ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। प्लस अभी वर्ष 2023 में एक तूफान बाढ़ टाइप आया था, ठीक है ना, सुनामी भूकंप इस तरह से मतलब उड़ीसा में आते रहते, समुद्र है, ठीक है, चक्रवात आया था। तो उन्होंने यहाँ के जो सीएम हैं नवीन पटनायक जी, केंद्र सरकार ने इनको कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लो, ठीक है। तो इन्होंने जो सेंट्रल लेवल का जो फंड है उसको लेने से इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आपके पास, आपकी सरकार के, राज्य सरकार के पास जब पैसा है, आपके पास सभी संसाधन है, ठीक है, तो आप उसका सदुपयोग करें, न कि ऊपर से जो पैसा आ रहा है उसको आप व्यर्थ गंवाएं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी पहल है इनकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, ठीक है। तो बाल्टिक सागर की बात करते हैं, ये उत्तरी यूरोप के समथिंग आता है, ठीक है। ये चारों ओर से स्थलीय सीमाओं वाले देशों से घिरा है, ठीक है, बाल्टिक सागर, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो आप ये शहर है, सॉरी ये पूरा बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, ठीक है। ये पानी मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये पूरा पानी है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे ये देश हैं, ये पूरी स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है ये, ठीक है, स्थलीय सीमाओं से पूरा घिरा हुआ है। प्लस अब जैसे ये समुद्र है, ठीक है, ये छोटा जो महासागर है, इसके अंदर, पानी के अंदर 1 किलोमीटर की इस तरह की पत्थर की जो दीवार देखी गई है, ठीक है। तो ये जर्मनी के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है ना, जर्मनी के आज भी माना जाता है कि जो जर्मनी के रिसर्चर्स हैं, ठीक है, अनुसंधान कर्मी हैं, वो हर जगह पर रिसर्च करते रहते हैं। उनको जहाँ पे जानकारी होती है कि यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ हो सकती है, तो इन्होंने यहाँ पे मतलब 1 किलोमीटर लंबी दीवार की खोज की है, ठीक है। अब ये और भी अंदर मतलब प्रॉपर रूप से देख रहे हैं कि उसमें और भी क्या संसाधन हो सकते हैं या और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मनी आएगा इसका आंसर, है ना, जर्मनी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, जर्मनी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, हाँ कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो आप। हाँ चलो स्टार्ट करें। मेरा एक्चुअली ध्यान ज़्यादा कैमरे पे मीठी मीठी बातें करने में नहीं होता है, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ और आपका क्या रिप्लाई है मैं उसको ध्यान में रखता हूँ, ठीक है ना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके मेरे को फंसाना नहीं आता है, ठीक है। चलो सादे सिंपल इंसान है भाई हम तो। हाल ही में काजी नेम को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, काजी नेम, ठीक है ना। हाँ तो भाई आपने सुना होगा कि नींबू जो होता है, नींबू, ठीक है, नींबू को इधर नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में, खासकर असम में, ठीक है, काजी नेम की मान्यता दी है, ठीक है ना, काजी नेम की मान्यता दी है। मतलब इसको कह दिया है कि भैया काजी नेम वाला फल है, ठीक है। तो ये नींबू जो होता है उसे ही कहा गया है, ठीक है, काजी नेम, ठीक है। असम आ गया, असम के सीएम, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 14 है, लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में, ठीक है ना। लोकसभा में असम से 14 एमपीज जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। प्लस असम में नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य को इधर अपने अंदर जो झारखंड पश्चिम बंगाल इधर से जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया है, ठीक है ना, वो मतलब बहुत ही ऊंचाई पे बनाया गया है, ठीक है। चलो, और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो है असम, ठीक है ना। असम इज द राइट आंसर जी, असम इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने पर फैसला लिया है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन की जो समस्या होती है
ठीक है ना, एकदम से आपदा आना, भूकंप आना, बाढ़ आना, ठीक है ना, सुनामी आना, चक्रवात आना, ये जो बड़ी बड़ी जो समस्या है, नेचुरल समस्या है कि भाई एकदम से मतलब कुछ भी हलचल हुआ और सुनामी आ गई, उससे संबंधित जो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए यूपी की जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने आईआईटी रुड़की के साथ, ठीक है, आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। मतलब ये उनको इस तरह से, यूपी गवर्नमेंट को इस तरह के आइडियाज़ देंगे जिससे कि जैसे अभी नेपाल से नदियों का पानी छूटता है, ठीक है, नेपाल से नदियों का पानी छूटता है तो आता है यूपी में, ठीक है। अब यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, अब उसको कहीं तो पानी निकाल नहीं सकते, तो पानी के बहाव से संबंधित जितनी भी मतलब आपदा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, बाढ़ हो गई उसमें जैसे उदाहरण के लिए, तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता हुआ है, ठीक है। आईआईटी रुड़की के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब अच्छी पोजीशन पे जो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है वहाँ की, वो इनको बताएगी गवर्नमेंट ऑफ यूपी को कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए और आपको इस काम में हम हेल्प करेंगे, इस तरह से ये आइडियाज़ के लिए इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक है। राज्यपाल महोदया श्री आनंदीबेन पटेल जी, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी है, एमपी की राज्यपाल भी रह चुकी है, अभी यूपी में राज्यपाल है, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ 404 के लगभग, ठीक है। लोकसभा की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे हैं 80, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा सीटें 80 हैं, ठीक है। प्लस अभी यूपी की सरकार ने सबसे बड़ी अंबेडकर जी जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है, ठीक है ना। तो ये 226 के लगभग कुछ है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये यूपी में ही लगाई गई है, ठीक है ना, यूपी में लगाई गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश को रेसलिंग फेडरेशन, मतलब उनका जो ये संस्थान है, इससे बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे देश भारत के लिए बहुत ही शर्म की और दुख की बात है, ठीक है। कि अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो भी अभी केस चल रहा था खिलाड़ियों का, खिलाड़ी दिल्ली में सड़कों पर बैठ गए थे, कोई पॉलिटिशियन है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, उनको न्याय नहीं मिला। ये जो न्यूज़ है ये वर्ल्ड लेवल पे चली गई, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जाने के बाद उस फेडरेशन को भी पता चला कि इनके यहाँ पे इस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब जो प्लेयर्स भाई मांग कर रहे हैं तो झूठ तो कर नहीं रहे होंगे, इतने प्लेयर्स आ गए किसी के खिलाफ में, तो जांच होनी चाहिए, सीबीआई और भी अच्छी एजेंसीज द्वारा जांच होनी चाहिए। प्लस मामले को पूरा टाल मटोल कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग फेडरेशन है, इसने देखा कि यार इनके देश में ही न्याय नहीं है, ठीक है, तो इस भारत देश को अलग कर दो, उस संस्थान से हटा दो भारत देश को। तो भाई साहब अपने देश इंडिया को हटा दिया गया है, ठीक है। ये हमारे लिए दुख की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर एक नया नेवल बेस स्थापित करेगा? ये बहुत अच्छी खबर है। अपनी जो इंडियन नेवी है, ठीक है, वो अगत्ती और मिनिकॉय, ठीक है, अगत्ती और मिनिकॉय इन दोनों में उपयुक्त, सभी इसका सही आंसर आएगा। अगत्ती और मिनिकॉय में अपनी जो नेवल बेस हैं उसको बनाएगी, मतलब अपनी नौसेना के जहाज वहाँ पे पनडुब्बियाँ रहेगी, जहाज रहेंगी, अपनी एजेंसीज रहेगी, सब जगह पे वो नज़र रखेगी कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और भी जो दक्षिण हिंद सागर में जो भी अपने जो देशेस हैं ये क्या कर रहे हैं भारत के खिलाफ, या भारत के साथ इनका क्या मतलब वास्तविक क्या है, प्लान्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ये जो 2 द्वीप हैं ये हैं लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की वजह से अभी मालदीव की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है ना, ये आपने सुना ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने का की उपलब्ध
मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। कितने यूनिट कराई जाएगी, तो इसमें है 300, ठीक है। तो जो घर होते हैं, घर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ये स्कीम है, ये मतलब सोलर टाइप लगा के देगी आपको। सूर्य से जो बिजली मिलेगी उसको आपको मतलब आपके वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, प्लस वो जो बिजली बनेगी वो आप शायद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगी और 300 के लगभग ये आपको मतलब देगी, ठीक है ना। चलो, केंद्र की योजना है। हाँ, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्रिक्रुडु का विमोचन किया गया है, ठीक है। स्वप्रिक्रुडु का विमोचन किया गया है, तो इसका आंसर आएगा पी विक्रम, ठीक है, पी विक्रम। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू के जीवन पे बनी हुई है ये, ठीक है, मतलब इनके जीवन पे लिखी हुई है, ठीक है ना। इसका विमोचन इन्होंने किया है, ठीक है। मतलब ये एक गरीब बच्चा रहता है, धीरे धीरे मेहनत करता है, पॉलिटिक्स में आता है, धीरे धीरे सीएम बन जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बना देता है। किस तरह से समाज में उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। तो उनका जो योगदान है उससे संबंधित ये एक बुक लिखी गई है, इसका विमोचन पी विक्रम जी ने किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2014 कहां पर शुरू हुई है, ठीक है। बैडमिंटन हेलो, हाँ क्लास चल रही, बाद में लगाता हूँ कॉल। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारी स्क्रीन पर 15 नंबर का, ठीक है। आप सभी को बने रहना है, पूरा क्वेश्चन देख के जाना है और लगाना है, इसको समझना है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2014 का 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मलेशिया, ठीक है, मलेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। मलेशिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। मलेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ सॉरी, मलेशिया की जो पीएम है वो है प्रोवो विवो, ठीक है, प्रोवो है, शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। मलेशिया के पीएम है प्रोवो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थैंक यू। हाँ चलो, तो कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। अब से रेगुलर आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। और आपको जो भी समस्या हो किसी क्वेश्चन में, जीएस से संबंधित हो, करंट अफेयर से संबंधित हो, आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आपको आपका नाम लिखना है और क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। ये नाम और क्वेश्चन लिख के आपको भेज देना है, ठीक है। जो भी आपको कंफर्मेशन चाहिए मिल जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर अब आपकी क्लास होगी, ठीक है। और जो भी अभी मैं मतलब आने वाले अभी टाइम में कुछ दिनों के अंतराल या इसी हफ्ते में मैं आपके लिए जो भी अपनी इंडियन आर्मी की, वर्ल्ड की जो भी आर्मी के साथ साथ जो भी एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, युद्धाभ्यास जो होता है, उस पर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए और आपको आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ से लेकर स्टेट लेवल की एग्जाम्स में आता है कि भारत का किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, ठीक है। सीएपीएफ, सीडीएस, इनमें भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ए ग्रेड की एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कल उसी जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।